तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा एंड तक, तो आपको एक ही बार में याद हो जाएगा लाठी कहानी का सारांश, जो कक्षा 12 हिंदी के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और एक बार में ही सीख जाएंगे। आप समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा आपके बहुत ही आसानी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाठी कहानी का सारांश। तो किस प्रकार लिखेंगे आप अपने शब्दों में, तो उसको भी आप अपने द्वारा समझ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित एक मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास फैमिली पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है। तो लेखिका शिवानी द्वारा लिखी गई है लाठी कहानी, ठीक है। अरे एक मध्यम वर्गीय पहाड़ी परिवार से संबंधित कहानी है, जो पहाड़ी पर रहने वाले जो है परिवार, उससे संबंधित कहानी है। यह कहानी बानो लाठी से संबंधित है। बानो नाम भी है उसका, लाठी भी है। बानो का विवाह कप्तान जोशी से हुआ था, परंतु किन्हीं कारणों से विवाह के कुछ दिन बाद ही उसे बानो को छोड़कर जाना पड़ता है। कहाँ? आर्मी, जहाँ भी वो थे कप्तान, तो वहाँ पर उनको नौकरी पर वापस जाना पड़ता है कुछ दिन बाद ही। तो कप्तान के जाने के बाद उसे ससुराल वालों की कठोर व कटु यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वो उल्टे सीधे बोलते थे और कठोर शब्दों का प्रयोग करते थे और काम इतना दे देते थे कि उसे बानों को, लाठी को परेशान कर रखा था हर टाइम। तो 2 वर्षों उसके बाद जब यातनाएं झेलती थी वो, तो जिसके कारण उसे क्या हो गया था, क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग बोलते हैं टीबी को। तो टीबी हो गई थी किसके? जो इनका परिवार था कप्तान जोशी का। तो उनके जो कटु वचन बोलने से और उल्टा सीधा काम दिया करते थे, कपड़े धोने, सब चीज़ का काम वही करती थी बानो लाठी। तो उसे टीबी हो जाती है। तब 2 वर्षों के बाद कप्तान घर लौटता है, तो उसे पता चलता है कि घर वालों ने कहाँ भेज दिया उसे, बानो को टीबी सैनिटोरियम भेज दिया गया है, ठीक है। तो सैनिटोरियम में भेज दिया जाता है। कप्तान बानो की दिन रात सेवा करता है, लेकिन उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। बानो अपनी मृत्यु के निकट आने का आभास करके, यानी उसे पता चल जाता है एक दिन, तो एक दिन वह नदी में कूद जाती है। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैंने गायब कर दी हैं। तो कप्तान जोशी जो है वहाँ पर जब रहते हैं, बानों की देख रेख करते हैं, उनकी दिन रात सेवा करते हैं, तो वहाँ साइड में जो एक महिला और थी, वो हंसमुख बहुत थी, लेकिन उसे भी टीबी की बीमारी थी। तो जो एक दिन वो हंसाती रहती थी सभी को, तो एक दिन वह खांसी करते हुए, वो मुंह से खून आने पर, और वह खांसी करते करते, खांसते खांसते ही मर जाती है। तो कप्तान जोशी सोचता है कि ऐसे ही मेरी बानो भी मारी जाएगी या मर जाएगी, ठीक। तो इस बात को सोच करके बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कप्तान। लेकिन बानो को भी इस चीज़ का पता लग जाता है, तो वो उसको आभास करके वह भी ये सोच के कि ये ज़्यादा दुखी होंगे, तो इस वजह से एक दिन वहाँ से अस्पताल से निकल करके वह नदी में जाके कूद जाती है। कप्तान द्वारा जो ढूंढने पर उसे वहाँ कहीं भी नहीं मिलती है। वो कौन? बानो लाठी। तो बानो जो कहीं भी नहीं मिलती है, तो घर वालों के दबाव के चलते कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। तो कप्तान को प्रभा से दूसरा विवाह करना पड़ता है। कप्तान और प्रभा 16 साल बाद नैनीताल घूमने चले जाते हैं। तो एक चाय की दुकान पर अचानक बानो लाठी के रूप में मिलती है। यानी पहले उन्हें बानो कहा जाता था, लेकिन लाठी जब वह मिलती है तो उसका नाम लाठी रख दिया जाता है। किसके द्वारा? वैष्णवी जो टोली होती है, वैष्णवी दल होता है, उसके द्वारा। क्योंकि वैष्णवी दल में ही वह अब लाठी रूप में रहती है, क्योंकि वह बच गई थी और इसकी टीबी की बीमारी का इलाज भी एक जड़ी बूटियों द्वारा, साधु संतों इनके द्वारा किया गया था। कप्तान उसे पहचान जाता है, परंतु लाठी सब कुछ भूल चुकी थी, ठीक है। वह वैष्णवियों के साथ, दल के साथ रहने लगी थी। लाठी की मधुर हंसी ने कप्तान के दिल को भेद दिया, परंतु मेजर जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकल चुका था, क्योंकि उनकी प्रमोशन हो गया था, तो वो मेजर बन गए थे। पीछे लौटकर बिछड़े व्यक्तियों को साथ लाना उसकी बड़ी मूर्खता होती, बहुत बड़ी मूर्खता होती। इसलिए लाठी को दोबारा अपनाने में वह असमर्थ थे। कौन? कप्तान जोशी, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए होंगे।
अब आगे भी समझते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, इतना देख लिया आपने, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद आगे की थोड़ी सी कहानी और बची हुई है। तो वह लाठी थी, प्रभु ही उसका मालिक और प्रभु ही उसका एकमात्र सहारा था। यहाँ से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके लिए दी गई हैं, तो आप अपने शब्दों में कैसे भी बयां कर सकते हो। तो आपने कहानी को इसको सीखा, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।